जय मसीह की फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हम लोग क्रिसमस क्यों मनाते हैं? हर जगह पे क्रिसमस की डेकोरेशंस चल रही है और हम सब क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट करें, गिफ्ट्स दे रहे हैं एक दूसरे को, ऑफिस में सीक्रेट सांता सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको क्रिसमस की असली स्टोरी पता है? अगर नहीं तो आज मैं आपको क्रिसमस की असली स्टोरी बताने वाली हूँ। ये स्टोरी शुरू होती है इस दुनिया की शुरुआत में, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी। और परमेश्वर ने इस दुनिया में बनाया एडम और ईव को। और एडम और ईव से परमेश्वर ने इतना कहा कि तुम मज़े से रहना इस गार्डन में और सब कुछ खाना पीना, लेकिन सिर्फ एक ट्री है जिसका नाम है विजडम ट्री, और उसका फ्रूट मत खाना। तो फिर एडम और ईव जो है वो परमेश्वर का ऑर्डर फॉलो करने लगे। लेकिन एक दिन परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जो शैतान है वो सांप बनकर आया ईव के पास, और उसने ईव को बोला कि तुम ये फ्रूट खाकर तो देखो, ये बहुत टेस्टी है। और ईव को भी लालच हुआ और उसने वो फ्रूट खा लिया, और उसने एडम को भी फ्रूट दिया। तो जब उन्होंने वो फ्रूट खाया तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो कवर्ड नहीं है। यानी कि अगर आप किसी भी एनिमल को या बर्ड को देखोगे तो वो ब्यूटीफुली कवर्ड होते हैं, उनकी बहुत सुंदर फर होती है। और अगर आप किसी भी जंगली ज़ीब्रा को देखोगे या हॉर्सेस को देखोगे तो आपको लगेगा कि कितने सुंदर और नेचुरली कितने अच्छे ग्रूम्ड हैं। लेकिन हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं ऐसे जो नेचुरली ग्रूम्ड नहीं है और जो हमें हमेशा ड्रेसअप करना पड़ता है। तो इसका एक रीज़न ये है कि जो हमारी नेचुरल ग्लोरी थी वो उस दिन हमने खो दी, क्योंकि हमने पाप किया। और जब एडम और ईव को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने अपनी नेचुरल ग्लोरी को खो दिया है, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो कवर्ड नहीं है। तो वो भागे और छुप गए, और फिर उन्होंने एक अंजीर का पेड़ जो है उसके पत्ते जोड़ जोड़ के अपने लिए कपड़े बना लिए। लेकिन आपको तो पता है कि पत्ते जो हैं वो मुरझा जाते हैं और वो कपड़े इतने स्टेबल नहीं होते। तो परमेश्वर ने जब एडम और ईव को देखा तो परमेश्वर ने उन्हें कॉन्फ्रंट किया और उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और इस टाइम पे भी वो लोग अपनी गलती मानने के बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लग गए। तो परमेश्वर इस पर बहुत नाराज़ हुए, और जब परमेश्वर ने विजडम ट्री का फ्रूट खाने से मना किया था तब परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम ये फ्रूट खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो रूल्स के हिसाब से एडम और ईव को मारा जाना था। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी इतना गुस्सा होने के बाद भी एडम और ईव को नहीं मारा। परमेश्वर ने उन्हें उस ब्यूटीफुल गार्डन से निकाल दिया, और परमेश्वर ने उनसे कहा कि अब उनको खुद मेहनत करके और अपना काम करके अपना गुजारा करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ परमेश्वर ने उनसे कहा कि अब जो उनकी नेचुरल ग्लोरी है नहीं रही। लेकिन परमेश्वर ने उस वक्त एक जानवर को कुर्बान किया और एडम और ईव के लिए कपड़े बनाए, और उस जानवर के ऊपर परमेश्वर ने एडम और ईव के पाप को डाल दिया। तो फिर हम देखते हैं कि एडम और ईव के इस पाप करने की वजह से जो एडम और ईव है उनसे वो हर एक बच्चे जो हैं वो पापी थे। और एडम और ईव भी एक दूसरे के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते थे, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ उसी की दी जा सकती है जो बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल इनोसेंट हो और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा सिर्फ उनको एनिमल ही मिला, और इसलिए एनिमल की कुर्बानी दी गई एडम और ईव की जगह पे। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस दिन एक और बात कही और कहा कि जो इस स्त्री का पुत्र होगा वो इस सांप के सिर को कुचलेगा। तो हम देखते हैं कि वो भविष्यवाणी उस दिन परमेश्वर ने ईडन गार्डन में करी थी। और थ्रू आउट द ईयर्स, साल दर साल यही होता था कि सब इंसान अपने पापों के लिए किसी ना किसी एनिमल की कुर्बानी देते थे। तो अगर आप किसी भी रिलीजन में अलग अलग पुराने समय में जाके आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि हर एक कंट्री में कुर्बानी का एक प्रोसीजर होता था, जिससे लोग साल दर साल अपने परिवार के लिए कुर्बानी दिया करते थे, ताकि पूरे परिवार के जो पाप है उस एनिमल के ऊपर डाला जा सके। यहाँ तक कि जो हम शब्द सुनते हैं बलि का बकरा, इसका एक मुहावरा है जिसका एक्चुअली में मतलब है किसी और के ऊपर अपना गलती जो है वो डाल देना। तो ये हम देखते हैं कि ये एक प्रोसेस बन गया। लेकिन फिर क्या होने लगा कि लोगों को इसमें बहुत मज़ा आने लगा, और लोगों को पार्टी करने को मिलता था और नॉनवेज खाने को मिलता था, और फिर लोग मज़े से पाप करते थे, तो सब कुछ पार्टी चल रही थी। तो परमेश्वर ने देखा कि ये जो इंसान है जिसने गलती की उसे तो कोई पछतावा ही नहीं है अपनी गलती पे, तो परमेश्वर को उनकी कुर्बानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा इस दुनिया में। बेसिकली यीशु मसीह बिना पाप के थे, क्योंकि उनका जो जन्म है वो सुपर नेचुरली हुआ था। जैसे एडम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था सुपर नेचुरली, उसी तरह से यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से बनाया था। और मरियम के पास एक एंजल आया और उसने बोला कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो तुम पर छाया करेगा और तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। और मरियम जो है उस समय उसकी शादी होने वाली थी। तो जब मरियम प्रेग्नेंट हुई और उसके बारे में उसके फियांसे को पता चला, तो फिर उसने सोचा कि मैं तो इसे छोड़ दूंगा क्योंकि शायद ये स्त्री अच्छी नहीं है। लेकिन फिर वही स्वर्गदूत जोसेफ के पास भी गया और उसे बताया कि ये परमेश्वर की ओर से है, और ये परमेश्वर ने मरियम को इस्तेमाल किया है एज अ बर्तन, एज अ वेसल। तो हम देखते हैं कि इस रीति से यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ।
अब यीशु मसीह बाकी इंसानों के से इस तरह से अलग थे कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमारे अंदर पाप होता है, जो कि या तो हमारे पेरेंट्स ने किया है या हमारे पूर्वजों ने किया है या फिर एडम और ईव ने किया है। और आप सोचोगे कि यार हम तो पाप नहीं करते, लेकिन चीज़ें जैसे कि झूठ बोलना, अगर आप सोचो कि फ्रूट खाना एक पाप हो सकता है, तो झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब चीज़ें तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी पाप है। तो फिर ये जो पाप हमारे अंदर होते हैं, इसके लिए हम लोग भी मृत्युदंड को डिजर्व करते हैं। और वो मृत्युदंड हम क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने प्रोफेसाई करके यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और यीशु मसीह के आने की बहुत सारी प्रोफेसीज हमें बाइबल में मिलती हैं। यीशु मसीह के जन्म से हज़ारों साल पहले से लेके बाद तक की प्रोफेसीज हम देखते हैं बाइबल के अंदर। और बाइबल के अंदर ये भी लिखा है कि यीशु मसीह कहाँ पैदा होंगे, किस समय पैदा होंगे, उनका नाम क्या रखा जाएगा, वो किस किस लोकेशन पर जाएंगे, और उनका लाइफ कैसा होगा, यहाँ तक कि उनकी डेथ कैसे होगी, उनको दफनाया कैसे जाएगा, उनके दफनाए जाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठेंगे। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी हम बाइबल में पढ़ते हैं जो कि की गई थी यीशु मसीह के जन्म से पहले। और यीशु मसीह ने इन सभी प्रोफेसीज को फुलफ़िल किया और एक मसीहा हमारे लिए पैदा हुआ। वो मसीहा जो कि हमें बचाने वाला था हमारे पापों से, ना सिर्फ हमें, बहुत सारे एनिमल्स को भी, और किसी की कुर्बानी की अब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। और हम जो कि हमने पाप किया था और हम वो सज़ा डिज़र्व करते थे हमेशा से अपने लिए, क्योंकि हमारी गलती थी इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन उस सज़ा को परमेश्वर ने अपने बेटे के ऊपर डाल दिया और उसे कुर्बान किया गया, और उसे बहुत तरह की यातनाएं दी गई। यीशु मसीह को कुर्बान करने से पहले उन्हें 40 कोड़े मारे गए, जो कि मेटल रॉड से अटैच थे, और उसमें बहुत सारी मेटल स्पाइक्स थी, जिससे कि उनकी बॉडी पूरी तरह से छिल गई थी। उसके बाद लोगों ने उन्हें बहुत इंसल्ट किया। उसके बाद लोगों ने उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया, और फिर उसके बाद उन्होंने उन्हें क्रूसीफाई कर दिया। और क्रूसीफाई करने के बाद जो है यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़ के चले गए और उन्हें दफना दिया गया। फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि तीसरे दिन वो जी उठे, और जी उठने की भी प्रोफेसी थी। और जी उठना ही एक चीज़ है जो यीशु मसीह को बाकी सबसे अलग बनाता है, क्योंकि यीशु मसीह इज़ नॉट डेड एनी मोर। वो सिर्फ 3 दिन के लिए ही मरे थे, और उसके बाद से अभी तक ही इज़ स्टिल अलाइव। एंड दैट इज़ वाई हम देखते हैं कि यीशु मसीह इज़ द ऑल माइटी सुप्रीम पावरफुल गॉड। और हम ये दिन को सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था, एज़ क्रिसमस। और मैं आप सभी को, आपकी फैमिलीज़ को विश करना चाहती हूँ मेरी क्रिसमस। एंड आई होप कि अब आपको क्रिसमस का सही मतलब पता चल गया होगा। आप सबको जय मसीह की।